जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आई होप आप सभी अच्छे, बढ़िया, खुश, स्वस्थ, मस्त होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय है अपने हरियाणा में सीईटी का नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की डफली सी बजा दी है कि रोज कुछ ना कुछ अपडेट आती है, बट वो सच नहीं हो पाती, और ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए। अभी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ, तो कुछ उम्मीद की किरणें निकल के आई कि शायद ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही लीक हुआ है और रिलीज होने से पहले वेबसाइट पर लीक हो चुका है। लेकिन हरियाणा एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने हिम्मत जुटाई और बोला हिम्मत करके कि बेटा ये फेक है, ठीक है, हम हिम्मत करके नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन वो हिम्मत अभी तक बन नहीं पाई। तो अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। आज आपकी 2 मई है। हालांकि काफी ज्यादा अपने हरियाणा में शोर मचा कि मई के अंत में परीक्षा होगी। देखो, अब इस चीज को लेकर के बहुत सारे बच्चे, अब आप लोगों की गलती नहीं है, जैसे बच्चे होते हैं ना कुछ वीडियो पे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो शायद तुम्हारा दोस्त है ही नहीं, क्योंकि तुम लोग भी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि तुम्हें लगता है कि हर कोई एक अलग ही बात बता के चला जाता है, इसमें हमारा क्या दोष है ना। तो बच्चे, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखो, बहुत ही आज वाले न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल है जो मुझे लगा कि शायद सही चीज आज पहली बार अखबार में छपी है, ठीक है, जो एक सही आपको बात बताने की, समझाने की कोशिश की गई है। तो आप सभी को मैं एक चीज बताती हूँ। देखो, मई में पेपर तब पॉसिबल था जब आपके फॉर्म शुरू हो जाते, ठीक है भी, अप्रैल के लास्ट वीक में। तो एक पल के लिए हम संभवतः मान लेते कि हो सकता है आपका पेपर हो जाए। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है शायद 2-3 दिन तक ना भी आए, ठीक है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। अब पता नहीं कभी ही आएगा, भगवान जाने जिस दिन आएगा वो कौन सी शुभ घड़ी है, कौन सा मुहूर्त निकलवाया है हरियाणा एसएससी ने। मतलब हरियाणा एसएससी कर क्या रही है? ना पेंडिंग ग्रुप पे कोई अपडेट है, ना जो हमारे पुलिस भर्ती वाले बच्चे परेशान है ना उसका कोई अपडेट है, ना ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट आनी थी ना उस पे कोई अपडेट है। मतलब काम क्या कर रहे हैं? हमेशा सुनने को मिलता है वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट, बट कौन सा काम है ऐसा जो नहीं कर पा रहे? पोर्टल ओपन, पोर्टल कब से तैयार है, सारी चीजें तैयार है, कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन अभी तक वो पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ना ही आपके फॉर्म आए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात तो एक तो पता नहीं आप लोग क्या ही अपने आप को भी समझते ही हो कि तुम लोग तैयार नहीं होते किसी चीज को करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आवाज नहीं उठाओगे, आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं जाएगी, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, तुम कितने भी मेरे कमेंट बॉक्स में आके, हो सकता है आप मुझे 4 गालियां दे दो, उल्टा सीधा बोल दो कि रोज आती है कुछ ना कुछ ज्ञान देके जाती है, लेकिन जब तक आप लोग आगे निकल के एक ट्वीट करने में क्या जाता है, एक छोटा सा अगर हम ट्विटर कैंपेन सुचारू रूप से चलाएं, कामयाब उसे बनाएं कि नोटिफिकेशन जारी करो, आपका ओटीआर पोर्टल ओपन करो, एचएसएससी हिम्मत सिंह जी को टैग करते हुए, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। बच्चों ने पता नहीं इतने बड़े बड़े एग्जाम लीक हुए हैं, उनको पोस्टपोन करवा दिया, समझ रहे हो, पोस्टपोन क्या, कैंसिल करवा दिया, दोबारा से पेपर करवा लिया। कब? जब आपके अंदर स्ट्रेंथ है, यूनिटी है, तब पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अकेले हो, आपको लग रहा है मैं क्यों बोलूं, मुझे तभी और टाइम चाहिए तैयारी के लिए, हो जाएगा पेपर। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है आज के टाइम में कि जो नया बच्चा है ना उसे तकलीफ होती है कि क्यों जल्दी पेपर करा रहे हो, और टाइम चाहिए अभी। तो टाइम तो आपको 6 महीने से पीछे से मिल ही रहा है, और अभी अगर आप ऐसे शांत बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप मान के चलिए इस बात को। उनके लिए तो सीईटी पंचवर्षीय योजना है, लेकिन क्या आप अपने फ्यूचर को पंचवर्षीय योजना में बांधना चाहते हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है बेटा। अब भी अगर हम माने, बहुत सारे बच्चे ना मेरे पास मैसेज करते हैं, हालांकि मेरे वीडियो में बोलते हैं कि क्या बैच निकाल रही हो, क्या पढ़ाओगी, पेपर तो मई में है। तो मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, बुद्धि काम कर रही है नहीं कर रही भगवान जाने। लेकिन मई में पेपर कब पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अभी 2 महीने आप भूल जाइए, आपका पेपर नहीं है। अभी क्या, अभी तो है ही नहीं पेपर, ये मान के चलो। पता नहीं कब पेपर है फिलहाल, जब आपके फॉर्म आ जाएंगे। देखो, एक चीज बहुत अच्छी समझाई आज, आज ये समझाया उसमें कि मान लीजिएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं 5 मई को, मान लीजिए ऐसा, तो फिर पेपर कब हो सकता है उसमें समझाया गया है आज, ठीक है। तो उसमें हरियाणा एसएससी के पूर्व चेयरमैन से ये बात जब पूछी गई कि अगर अभी नोटिफिकेशन आते तो पेपर क्या मई में पॉसिबल है, उन्होंने खारिज किया है कि नहीं पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? कि मान लो 5 मई में पेपर आए, तो भाई 30 दिन का टाइम तो बच्चे फॉर्म भरवाने में निकलवा देते हैं। कैसे निकलवाएंगे वो आप खुद देखोगे भी। बच्चे फॉर्म भरते हैं, 20 दिन का टाइम मिलता है, फीस जमा करनी होती है, वेबसाइट हैंग हो गई, ठीक है, नहीं कर पाए, मिस्टेक हो गई, रीओपन हो जाते हैं फॉर्म, ठीक है, करेक्शन के लिए पोर्टल चालू हो जाता है, आप करेक्शन करा सकते हो। ऐसे करते करते तमाशे में 30 दिन आराम से निकल जाते हैं फॉर्म भरने के। जो कहते हैं ना लोग 10 दिन का टाइम मिलेगा, 5 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का,
मतलब उन पता नहीं वो कब से हरियाणा में भगवान जाने, मेरे हिसाब से 30 दिन, पिछले 4 साल से सीईटी के फॉर्म नहीं आए हैं। 2021 में आए थे, 22 में पेपर हुआ। आप सोच के चलिए कि अभी आपका कितना समय लंबा बीत चुका है। लाखों बच्चे होने वाले हैं इस बार। अब वो लाखों बच्चों का जो डाटा आएगा फॉर्म में, वो किसे भेजा जाएगा? जो आपके पेपर लेने वाली एजेंसी होगी उसे भेजा जाएगा। अब ये एजेंसी ये देखेगी कि भैया मान लीजिएगा 15 लाख बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे हैं, 20 लाख बच्चे हैं, इन बच्चों का पेपर वो कितने शिफ्ट में करा सकती है, कब करा सकती है, ठीक है भाई, और किस हिसाब से करा सकती है। समझ गए ना आप मेरी बात? कि इस एजेंसी को भी अभी टाइम चाहिए होगा ना ये प्लान आउट करने में कि कब कराएगी, कैसे कराएगी। दूसरा कि जो पेपर है, अब पेपर हरियाणा एसएससी बना के देगी क्या इनको? तो ऑब्वियस सी बात है। इसका एग्जांपल पिछले से लेते हैं। पिछली बार एनटीए ने पेपर लिया, तो एनटीए ने अपना खुद का पैटर्न दिया था एग्जाम का कि भाई हम 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से देंगे, 15 मैथ, 15 रीजनिंग से देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एजेंसी की। तो पेपर की भी तो तैयारी होगी ना। तो कम से कम 1 महीने का टाइम किसे चाहिए होगा? इस एजेंसी को। वो भी कब? जब ये सुपर डुपर स्पीड में काम करेगी। तो उसके बाद भी जिस दिन आपके फॉर्म आएंगे उस दिन से लेके कम से कम 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। और अभी तक तो आपके फॉर्म आए नहीं है, मतलब आपके पास कम से कम 2 महीने आज भी हैं। अगर आज फॉर्म आ जाते हैं तो भी आपके पास 2 महीने का टाइम है, ठीक है। और कम से कम 15 दिन पहले एग्जाम की जानकारी देनी होती है, 10 से 15 दिन पहले, कि भैया इस तारीख से पेपर शुरू होंगे। अब लाखों में बच्चे होंगे तो एक दिन में पेपर नहीं हुआ, अलग अलग शिफ्ट में हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है, ये भी बड़ा एक मुद्दा बन जाता है। तो ये सारे के सारे मैटर में आपको टाइम मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी ना फॉर्म आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। दो चीजें हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई कर ली है जी भर के, सब कुछ तैयार है, तो फिर लड़ाई करो, फॉर्म निकलवाओ, कैसे भी करके ट्विटर कैंपेन करो, जो करना है करो। या फिर आप पढ़ाई करो जी लगा के, पहले पढ़ चुके रिवीजन रखो अच्छे से। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि प्रधान जी क्लास आज ही शुरू कर दो, मई में पेपर है। मैम 25 दिन में सिलेबस कैसे कराओगे, 20 दिन में सिलेबस कैसे कराओगी? अब जिस बच्चे को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, वो क्या खाक ग्राम सचिव पटवारी बनेगा? वो क्या करेगा फिर सरकारी नौकरी में, जिसका अपना इतना दिमाग डेवलप नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि 25 दिन में कैसे पेपर हो जाएगा? भाई अभी तक तो फॉर्म भी नहीं आए, तो फिर क्यों इतना पैनिक करना? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप सच में पढ़ना चाह रहे हो तो आप इजीली, अभी भी 2 महीने का टाइम है, हमने वही इसमें प्लानिंग रखी हुई है, 50 डेज, 45 डेज, 50 डेज। तो 50 दिन से कम तो आप भूल ही जाइए। कम से कम 50 से 60 दिन आपको थ्योरी में लगेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप 45 से 50 दिन में प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर लोगे 100% विद प्रॉपर शेड्यूल। जो प्रॉपर आपको हम एक रोड मैप देंगे क्लासेस का, उस रोड मैप के साथ में आप 100% अपनी चीजें कवर कर लोगे। तो आप सभी को मेरा यही संदेश है कि आप लोग विदाउट एनी फियर अपनी तैयारी को जारी रखिए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जो अभी बच्चे शुरू कर रहे हैं थ्योरी क्लास, जो लेना चाह रहे हैं जीरो से, जो अभी शुरू करेंगे, वो आप लोग ना ये बाहरी चीजों पे ध्यान ना दें। एक बार अगर आप आ गए हो, भरोसा जताइए, मुझ पे भरोसा आप करिए, ट्रस्ट मी। मुझसे जितना हो पाता है मैं हर मैसेज का रिप्लाई देती हूँ, हर एक चीज करती हूँ जितनी मैं फ्री होती हूँ। तो कोई इतना नहीं करता है, कोई किसी को टाइम नहीं देता, ठीक है। अलग से लोग बैठे होते हैं, बात कराते हैं, हमारे पास भी अलग से लोग हैं, लेकिन मैं नहीं वहां पे डायरेक्ट आपको ट्रांसफर करती कि सीधा जाओ, मेरे जरिए आप उस टीम के पास जाते हो। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा एक साथ आपके साथ में है, एक सपोर्ट आपके साथ में है क्लासेस के अलावा। तो बढ़िया चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें हैं, पेड बैच है, प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास भी है, ओनली प्रैक्टिस क्लास भी है। तो थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए 799 फीस है, प्रैक्टिस क्लास के लिए 499 आपकी फीस है। साथ में स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचाएंगे, उसकी कोई फीस नहीं है। तो बच्चे कह रहे थे 7 दिन का टाइम कैसे लगता है कि आप घर पहुंचा रहे हो? आजकल तो डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी होती है, 2 दिन में चीजें पहुंच जाती है, कहीं भी पहुंचा दो। तो ये जो है, इसमें हम अलग से आपसे कोई फीस नहीं लेते कि अलग से आपसे चार्ज लिया है डिलीवर कराने का। आप समझिए 499 में 12-13 टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, 50 दिन तक। तो 2 महीने की टीचर्स की सैलरी समझो आप, 499, तो खर्चे काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन उतना हम नहीं रखते हैं मार्जिन कि चलो ठीक है मान के चले। तो नोट्स की कोई अलग से फीस नहीं है, इसी में है डिलीवरी चार्ज, ठीक है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। तो हमारा अपना होता है, अपनी तरफ से कराते हैं, उसमें आपका 6 से 7 दिन का वर्किंग डेज होता है। बस आपने कोई एड्रेस में गड़बड़ ना करी हो, बहुत सारे बच्चे पिन कोड में इधर उधर गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर वो रिटर्न हो जाता है, उनको दिक्कत आती है। अदरवाइज सक्सेसफुली आपके पास नोट्स डिलीवर हो जाते हैं। तो उसमें बेटा 7-8 दिन का टाइम लगना ही लगना है मिनिमम, ठीक है, अगर हम मान के चले। तब भी अगर ना आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराती हूँ 100%। तो आप सभी जरूर जुड़िए, ये एक प्रकार से गुरु दक्षिणा समझो आप, कोई फीस नहीं है।
बढ़िया क्लासेज आपको मिलेंगी डेफिनेटली। जब आपका पेपर होगा आपके दिल से दुआएं निकलेंगी हर एक टीचर के लिए एग्जामपुर के, कि थैंक यू सो मच सर और मैम। तो अच्छी चीजें, बढ़िया चीजें। पेपर का मैंने आपको समझा दिया, जो गुब्बारा बना हुआ है मई के लास्ट में पेपर, उसे फोड़ दीजिए। कोई पेपर नहीं है मई के लास्ट में, टाइम है आपके पास, पढ़ाई करिए। पढ़ाई कर चुके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी कर चुके तो घर के काम कराने शुरू कर दो, जब पेपर आए तब पढ़ लेना। और क्या ही करोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही सारी जानकारी थी जो आपको देनी थी। कोई भी दिक्कत परेशानी है, मेरा नंबर है 8920100937। ठीक है, 937। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। बाकी फॉर्म में देरी क्यों है इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी, शायद हरियाणा एसएससी के पास भी नहीं है। वो कहती है हम तैयार है, पोर्टल तैयार है, सब कुछ तैयार है, वो नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी तैयार है जो लीक हो गई, बस हम जारी नहीं कर सकते अभी। अब भगवान जाने कौन सी ऐसी चीज है जो जारी नहीं कर सकते। शायद हो सकता है वेबसाइट पे कुछ काम चल रहा हो कि वेबसाइट क्या ना हो जाए, हैंग ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए। ऐसा होता है कि जब ऐसे फॉर्म आते हैं वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है। तो बाकी देखते हैं, आई होप फॉर द बेस्ट। और बाकी ट्वीट वगैरह आपने जारी रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आज रात बजे, रात 8 बजे हरियाणा जीके की क्लास है, उसमें आप सब जरूर आइएगा। क्या बोल रही मैं, रात 8 बजे हरियाणा जीके वाली क्लास है, उसमें आप सभी जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, चलिए।